कल तक भी गंगा का जलस्तर थोड़ा और बढ़ने की संभावना है। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से महज 12 सेंटीमीटर नीचे है गंगा का पानी। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। दियारा इलाके में बढ़ सकती है परेशानी। जिलाधिकारी व एसपी ने तटबंधों का किया निरीक्षण। प्रशासन अलर्ट मोड पर। अब खबर सुने विस्तार से। सुबह बिहार के बक्सर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही गंगा नदी का रौद्र रूप अब अपने चरम पर पहुंच गया है। बक्सर में केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गई है, जिसको लेकर बक्सर के डीएम तथा बक्सर के एसपी बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत जिले के तमाम पदाधिकारी बक्सर जिले के बाढ़ से राहत का सबसे बड़ा 45 किलोमीटर के दायरे में फैला बक्सर कोइलवर तटबंध का आज गुरुवार को निरीक्षण के लिए बक्सर से लेकर बिहार घाट नैनीजोर ढाबी टोला तक निरीक्षण किया गया। बक्सर के जिला अधिकारी ने सिमरी प्रखंड और ब्रह्मपुर प्रखंड के पंचायत जनप्रतिनिधियों और बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के बीच बैठक कर राज्य सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार और बक्सर जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ के दौरान की जा रही व्यवस्थाओं के साथ साथ लोगों को राहत कैंप, मवेशियों की व्यवस्था, मेडिकल सुविधा एवं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ किस तरह से आम लोगों को राहत बचाव कार्य किया जाएगा, इसकी जानकारी साझा किया। सिमरी प्रखंड के गगौली पंचायत में आयोजित बैठक कर ग्रामीण और पंचायत के जनप्रतिनिधियों के बाढ़ के समय सरकारी स्तर पर सुविधा के लिए दिए गए सुझाव पर भी गंभीरता से विचार करने का ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। बक्सर के जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कहा कि बाढ़ की भयावह हालत अभी जिले में नहीं है, बावजूद इसके प्रशासन पूरी तरह चौकस है। तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है एवं तटबंध की सुरक्षा के साथ साथ बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इलाकों में भी लोगों के राहत बचाव दल का गठन कर तमाम व्यवस्थाएं पूरी की गई है। लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो, जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी से जुटा है। बताते चले कि बक्सर जिले का 6 प्रखंड इलाका जो चौसा, बक्सर, ब्रह्मपुर, सिमरी और चक्की प्रखंड इलाका में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपकी समस्याओं से जुड़ी आपके आसपास की खबरों को हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल खबर ध्यान से सुने। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल क्या बता रहे हैं। हर वर्ष की तरह जो हमारा ये समय रहता है अगस्त का द्वितीय सप्ताह, लगभग 8 से जो 15 अगस्त तक का समय होता है, इसमें प्रायः देखा गया है कि गंगा का जो जल स्तर है एक राइजिंग ट्रेंड होता है। तो कार्यपालक अभियंता भी बाढ़ प्रमंडल के हमारे साथ हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ पूरा जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी, हम लोग दियारा क्षेत्र जो तटबंध बना हुआ है बक्सर कोइलवर तटबंध, इसका निरीक्षण आज किया जा रहा है। जो अभी सूचना प्राप्त हो रही है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से, जो सूचना प्राप्त हो रही है वो यही है कि कल तक भी गंगा का जलस्तर थोड़ा और बढ़ने की संभावना है और कल यानी 9 अगस्त के बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड एक शो हो रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि जिलेवासियों के लिए और तटबंध के किनारे जो हमारे जिलेवासी निवास करते हैं उनके लिए राहत की बात है। और बहरहाल ये जो तटबंध की निगरानी है इसकी हर संभव तरीके से की जा रही है। जो सैंडबैग्स हैं उनका भंडारण किया गया है, बालू का भी भंडारण किया गया है और जहाँ जहाँ जैसी जैसी सूचना यदि मिल रही है, कुछ क्षेत्रों में पानी का प्रवेश यदि किया गया है तो वहाँ पर भी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया है। हर प्रकार की राहत जो भी प्रशासनिक स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से जो निर्देश दिया गया है वो पहुँचाई जा रही है और सभी प्रकार की तैयारियां भी की गई है। बाढ़ राहत आश्रित स्थलों का चयन कर लिया गया है, सामुदायिक रसोई का चयन कर लिया गया है जो उच्च स्तर पे उस क्षेत्र के हैं, तो सभी के किए हैं। संपर्क स्रोत, संपर्क सूची एक सभी की बना ली गई है जिसमें जनप्रतिनिधियों के भी संपर्क हैं, प्रशासन के भी अलग अलग स्तर के, पंचायत स्तर के चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, प्रखंड अनुमंडल स्तर, सभी स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी उसमें संपर्क सभी के साथ साझा कर दिए गए हैं। तो अभी के लिए ऐसी कोई चिंताजनक परिस्थिति नहीं प्रतीत हो रही है, पर बहरहाल जैसे मैंने बताया प्रशासन के स्तर से जो भी संभव प्रयास है, जो तैयारियां हैं सभी पूरी कर ली गई। अभी तक गंगा का जिस तरह से रेशियो बढ़ रहा है जी, ब्रह्मपुर प्रखंड, सिमरी प्रखंड और चौसा प्रखंड जी, बक्सर प्रखंड के लोग प्रभावित, बाढ़ पूरी तरह तटबंध सुरक्षित जी नहीं, बिल्कुल तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, इसको बार बार सुनिश्चित भी किया गया और जैसा मैंने बताया बाढ़ प्रमंडल के द्वारा इसमें पर्याप्त संख्या में सैंडबैग्स का भी भंडारण कर लिया गया है, बालू का भी भंडारण कर लिया गया है और जितने भी संवेदनशील जो हमारे इलाके तटबंध पर हैं उन पे भी निरंतर निगरानी की जा रही है। होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति आज से की जाएगी जो भी निरंतर निगरानी इन तटबंधों पर रखेंगे।
पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी हुई है। नहीं, बिल्कुल, जो हमारा तटबंध का क्षेत्र है, गंगौली क्षेत्र है, जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनके जनप्रतिनिधियों, सभी मुखिया जी के साथ भी हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। समीक्षात्मक बैठक भी कर ली गई है, उनके सुझाव भी प्राप्त कर लिए गए हैं और जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं उनका भी यही मानना है कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ जो है पूर्ण हैं। जो भी छोटी मोटी और इसमें अपेक्षाएँ हैं उनको भी पूरा कर लिया जाए। नहीं, अभी आज यहाँ पर हम लोग आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ, सभी प्रकार की जानकारियाँ ली जा रही है। मुखिया जी ने अभी जो बताया है, जहाँ पर एक छोटा कटाव है जिससे डाबी क्षेत्र में पानी का प्रवेश किया गया है, वहाँ पर अंचलाधिकारी स्वयं उनको निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर जो है कैंप करें और जो भी हर संभव प्रयास है वो किया जाएगा। और बाढ़ राहत के बाढ़ प्रमंडल के जो कार्यपालक अभियंता हैं, इनको भी निर्देशित किया गया है जो कटाव निरोधक कार्य है उसको रोकने के लिए जो भी कार्य किया जाना है वो किया जाए। और हर तरह की तैयारी यहाँ चल रही है। आपने देखा होगा सैंड बैग वगैरह लगे हुए हैं, प्रशासन की तैयारी है, पर आपको अपनी तैयारी भी रखनी है। आपको अपनी तैयारी रखनी है। आपको जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है वो आप कुछ स्टोर करके रखें। आपके जो पशु हैं, कैटल हैं, उनके लिए चारा वारा ये सब जो है आप लोगों को स्टॉक में रखना चाहिए। बाकी पुलिस तो हर समय जब भी कोई परेशानी में होता है तो सबसे पहले पुलिस ही फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होती है। तो हम तो हमेशा आपके साथ तैयार हैं, आपके साथ ही रहते हैं। तत्काल हमने ये बांध के लिए यहाँ मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग दे दी है और कुछ होमगार्ड की प्रतिनिधि हम कर रहे हैं। तो हम लोग आपके बिल्कुल साथ हैं। अगर कोई किसी तरह का कोई बाढ़ की संभावना होती है, बाढ़ आती है, तो पुलिस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। आप लोगों को खुद भी तैयार रहना चाहिए, जैसे कि लाइफ सेविंग चीज़ें, आपको ट्यूब्स, पर्याप्त संख्या में बोट्स प्रशासन के द्वारा अरेंजमेंट जो है हाईएस्ट लेवल रिकॉर्ड किया गया। मतलब 9 अगस्त को जो रिकॉर्ड किया गया था उसके बाद से निरंतर गंगा का जल स्तर घटा था। और जो अभी मैंने वर्तमान में बाढ़ के अभियंताओं से बात की है तो प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार भी वही संभावना है, यानी कि कल तक और गंगा का जल स्तर कुछ बढ़ने की संभावना है और कल के बाद से गंगा का जल स्तर घटने की संभावना है। तो जो हमारा डेंजर लेवल 60.32 मीटर का है, ऐसी संभावना अभी के लिए प्रतीत हो रही है कि उससे नीचे ही गंगा का जल स्तर रहेगा और बांध के काफ़ी नीचे तक की जो है पानी की आने की संभावना है और जहाँ तक बाढ़ नहीं आने की संभावना है। पर फिर भी जो है ये प्राकृतिक एक आपदा बाढ़ रहती है, हम लोग आखिरी वक्त तक नहीं कह सकते। तो जितनी भी चौकसी इसके लिए बढ़ती जानी है, तमाम जो तैयारियां और व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा की जानी है वो करी गई है। इसके लिए जो हमारे संवेदनशील समूह है उनकी पहचान कर ली गई है। किस किस क्षेत्र में हमारी कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने दिव्यांगजन भाई बंधु या महिलाएं हैं, उनको चिन्हित करते हुए उनकी पहचान कर ली गई है। सभी जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के हैं, पंचायत स्तर के पदाधिकारी हैं, जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके संपर्क के साथ एक सूची भी तैयार कर ली गई है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी आप सब लोगों के साथ उसको साझा कर दिया जाएगा। निजी जो नाव परिचालन होते हैं, अभी एक नाविक महोदय ने आप लोगों को बताया, भी जानकारी दी थी, उन सबका निबंधन करा लिया गया है। यहाँ पर सरकारी नाव किसी कारणवश नहीं है, उसकी मरम्मती वगैरह में भी अलग प्रकार की चुनौतियाँ आती है। जो प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित गोताखोर हैं उनकी भी सूची तैयार कर ली गई है। जैसा पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी आप लोगों से अनुरोध किया, मेरा भी आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि थोड़ा बच्चों वगैरह को आप लोग उनके साथ एकदम लापरवाही ना बरतें। अभी एसडीओ साहब बता भी रहे थे कि विगत वर्ष भी यहाँ पर एक घटना घट गई थी जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे अनअटेंडेड, उनको छोड़ दिया गया था तो उनके डूबने से मृत्यु हो गई। तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि किसी परिवार में किसी भी क्षेत्र में बच्चों को छोटे जो हैं अनअटेंडेड छोड़ा जाए। और हम लोग आप लोगों से ये कम से कम उम्मीद करें, सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों को भी मेरा सुझाव होगा कि क्षेत्र में आप लोग ये बोले कि भाई क्योंकि पानी का जल स्तर कभी भी बढ़ने की संभावना रहेगी तो बच्चों को इस मतलब विशेषकर ये 5, 7, 10 दिन अगले जो रहेंगे काफ़ी थोड़े चुनौतीपूर्ण रहेंगे, तो उनको अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए जिससे किसी भी आकस्मिक घटने की कोई संभावना हो। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।